नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। बिग बॉस के घर में कोई गेस्ट आए और ड्रामा ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हाल ही में गौहर खान आती हैं घर के अंदर एज अ गेस्ट और अपने साथ लाती हैं टास्क, और एक टास्क देती हैं वो श्रीसंत को, जहाँ श्रीसंत को दीपिका से उनकी चूनर लेके, शोएब का जैकेट लेके स्टोर हाउस में रखना होता है। लेकिन जैसे ही ये बात श्रीसंत सुनते हैं, वो तुरंत बिना सोचे बिना समझे आई क्विट बोल देते हैं 3 बार। और ये बिहेवियर कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लगता है गौहर खान को, और गौहर खान हो जाती है नाराज़। तो मैं आई हूँ हमारी ऑडियंस से ये पता लगाने कि उनके हिसाब से ये जो बिहेवियर है श्रीसंत का, उन्हें क्या लगा, रिएक्शन क्या है और क्या रूड बिहेवियर था उनका। तो चलिए ये बातें पता करते हैं हमारी ऑडियंस से। एक्चुअली जो टास्क दिया है जो दीपिका के लिए, ये वो दीपिका से इमोशनली अटैच, उनको सिस्टर माना है उन्होंने। और दीपिका वो चीज़ें कितनी इमोशनल है, जो भी उन्हें बोला है चूनर जैकेट, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके पीछे भी बड़ा रीज़न है, क्योंकि वो उनको सिस्टर मान चुके हैं, उनसे इतना इमोशनली अटैच है। तो सही बात है, ये गलत बात नहीं है। ये रूड बिहेवियर नहीं, बट उनका टोन, उनका स्टाइल ही वो है। किसी किसी का स्टाइल ही होता है कि नॉर्मल उनकी बातों से भी लग जाता है कि बाबा ये रूड है या फिर ये है। ये बिहेवियर उनका सही नहीं था बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि उन्हें वो चीज़ करनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ करने गए हैं। वो वहाँ पे अगर वो रिलेशन देख रहे हैं या फिर कुछ और देख रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। वहाँ पे उन्हें वो टास्क पूरा करना चाहिए था वहाँ पे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है फिनाले वीक है तो और टास्क उनको अच्छे से करना चाहिए। और ये रिलेशन है वो अच्छी वो मैं मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, बट वहाँ पे वो चीज़ सही नहीं है। Yeah, I think मेरे बिहेवियर पे ये रिएक्शन विल बी क्वाइट सिमिलर। आई वाज नॉट शॉक्ड, आई वाज एक्सपेक्टिंग श्रीशांत टू डू दिस बिकॉज उन्होंने पहले भी शो में ये किया है। आई मीन वो दीपिका के लिए बहुत प्रोटेक्टिव तो वो शुरू से रहे हैं। एज फार एज सुरभि की भी जब बात करें, तो जब बिग बॉस ने उनको बोला था कि सुरभि की पिक्चर्स आप वो टिशू रोल मांग के आई है, उसमें भी उन्होंने मना कर दिया था, बोला था मुझे नॉमिनेट कर दो बट मैं टिशू रोल नहीं मांगूंगा। बिकॉज आई थिंक एज अ मैन ही अंडरस्टैंड्स इमोशंस अ लॉट एंड ही रिस्पेक्ट्स इमोशनल्स एंड इमोशनल कनेक्ट्स टू सर्टन थिंग्स दैट यू हैव। और जहाँ तक मना करने की बात है, आई थिंक ये उनका सैक्रिफाइस है, ना कि वो महान बन रहे हैं, ना कि वो कुछ अपना ग्रेटनेस शो कर रहे हैं वर्ल्ड को। वो सैक्रिफाइस करना चाह रहे हैं दीपिका के लिए, आई थिंक विच इज़ कमेंडेबल एंड उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रादर देन उनको ये बोलना कि आपने ये जानबूझ के किया है या दीपिका को फुटेज ना मिले इसके लिए किया है। वो बिल्कुल भी बात नहीं है। उन्होंने देखा था दीपिका अपने जोड़े से किस तरह अटैच थी, या जब वो आया था तो वो किस तरह रिएक्ट की थी। तो आई थिंक उस चीज़ को कंसिडर करके उन्होंने एक बहुत इमोशनल और जेन्युइन रिएक्शन दिया, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इज रिएक्टेड दिस वे। श्रीशांत बहुत स्मार्ट है, उनको पता था कि अगर वो हाँ करते हैं तो दीपिका जाके अपना सामान निकाल के दे देगी। अब श्रीशांत को थोड़ा तो कंटेंट क्रिएट करना है, थोड़ा ना करेंगे महान बनेंगे, थोड़ी चिल्ला चिल्ली होगी, घर में लड़ाई होंगी, तो फोकस श्रीशांत के ऊपर जाता है। श्रीशांत इज़ अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, वो ये स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं और आई थिंक यही उनको आगे लेके जाएगा। और तो आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो महान बनने के लिए उन्होंने वो जो पहले करणवीर स्टार्टिंग में कर रहे थे महान बनने के चक्कर में, उसने बाद में जाकर रियलाइज़ किया। बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, बहुत महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टाइम आ गया है कि उनको भी सारे टास्क पूरे करने चाहिए, फिनाले बहुत पास में है। तो लाइक जो जिस बिहेवियर से वो काम मतलब रह रहे हैं वहाँ पे नॉट गुड। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो भाई बहन का रिश्ता वो उन्होंने घर में बनाया, अभी वो साइड में रख के उन्हें खेलना चाहिए फिनाले के लिए? बहुत ऑब्वियसली खेलना चाहिए, फिनाले सामने है। ये जो बिहेवियर था उनका गौहर की तरफ, ये आपको रूड लगा? बहुत ज़्यादा रूड है, मतलब उनके थ्रू नहीं, बाकी और भी जो लोग हैं उनके साथ में भी इनका काफ़ी बहुत रूडली बिहेवियर रहता है उनका। खेल तो रहे, दिमाग लगा के खेल रहे, बहुत भारी दिमाग लगाया उन्होंने इसके पीछे भी। अब तक चल रहे, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ी सोच लेकर ही चल रहे होंगे। ऐसे तो मतलब वो नॉर्मल ऐसा वो फिनाले का सोच के ही खेल रही है, ऐसे नॉर्मल 1-2 दिन 3 दिन का सोच के नहीं खेल रहे। तो वो बराबर ट्रैक पे। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं डे 1 से बिग बॉस फॉलो करते आ रहा हूँ। और जहाँ तक श्री के बारे में, एक्चुअली मैं क्रिकेट का भी फ़ैन रहा हूँ और श्रीशांत का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीशांत काफ़ी इमोशनल है, और इसलिए उसने इसको दीपिका के पास इसने इसलिए जाहिर नहीं किया क्योंकि उसको दिल से वो बैन मानती है। और ये नहीं सोच रहा था वो श्रीशांत कि मेरे वजह से दीपिका को हर्ट हो, क्योंकि वो शोएब का दिया हुआ गिफ्ट था, तो इसके वजह से मे भी उसको हर्ट होता है, इसके लिए उसने क्विट कर दिया। तो
आपको नहीं लगता कि अभी फिनाले आने वाला है तो ये जो रिश्ता है उसे साइड में रख के इंडिविजुअली खेलना चाहिए, टास्क को पूरा करना चाहिए? हाँ, मुझे ये तो लगता है कि उसे इंडिविजुअली खेलना चाहिए, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है दूसरी तरफ कि श्रीशांत खेल रहा है, वो खेल रहा है और अपनी शुरू से लास्ट तक आप जर्नी देखो तो श्रीशांत में बहुत सुधार है। इनिशियली तो वो बिल्कुल घर छोड़ के भागने की कोशिश करता था, बिग बॉस को बोलता था बिग बॉस मेरे को बाहर जाना है, अब दरवाज़ा खोलो, ये करो वो करो, काफ़ी एग्रेसिव था। लेकिन 2-3 वीक से काफ़ी चेंजेस आए हैं श्रीशांत के ऊपर, काफ़ी चेंजेस है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस 12 श्रीशांत ही जीतने वाला है। आपको उनके अंदर विनर क्वालिटी दिखती है? बिल्कुल है, उनके अंदर विनर क्वालिटी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, विनर क्वालिटी है। और उनके अंदर एक चीज़ हमने देखा शुरू से लास्ट तक, वो दोगले जैसी बात नहीं करते, दो मुँह जैसे बात नहीं करते। जैसे कि रोमिल है, या जैसे रोमिल जैसे गेम खेलता है, दीपक गेम खेलता है, केवी गेम खेलता है, लेकिन इसका गेम ना बिल्कुल क्लियर है, जो भी होता है ना वो मुंह पे बोलता है। आई थिंक टास्क करने की बात है, या वन ऑफ द कॉमन ब्लेम्स जो श्रीशांत पे लगा है वो ये है कि वो टास्क नहीं करते हैं और उनका एक क्विटिंग एटीट्यूड है। लेकिन आई थिंक फैमिली वीक के बाद से ही इज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल एंड वो हर टास्क में बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप ये वाला टास्क भी ले लेंगे जो होटल टास्क है, इसमें भी उनको जूही ने स्टार दिया बिकॉज ही वॉज श्रीशांत का बिहेवियर, हमें एटीट्यूड पता है कि ही इज़ अ सेलिब्रिटी एंड वो फिर भी वो एज अ होटल स्टाफ वो क्लीनिंग कर रहे हैं बेडरूम की और वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं मेरे माइंड में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो स्पेशली इमोशनल कनेक्शंस और रिलेशंस की बात पे है, अगर उन्होंने सोचा है कि वो मेरी लाइन है उसको मैं क्रॉस नहीं करूंगा इवन फॉर अ टास्क, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मैन। फिनाले में भी वो जीतने की ना सोच के अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें, दैट मीन्स ही इज़ अ रियल पर्सन। श्रीशांत ने सही किया एक तरीके से आई क्विट बोल के, बिकॉज उन्हें भी पता है दीपिका अपने चीज़ों से कितना अटैच है, वो अपने जो उनको टास्क दिया गया था जैकेट का, वो स्टोर वेयर हाउस में स्टोर रूम में रखने के लिए, तो वो श्रीशांत नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली आई क्विट बोल दिया। तो ये थोड़ा रूड था बट सही किया उन्होंने, वो ऐसा नहीं कर पाते थे इसलिए पहले ही आई क्विट बोल दिया। पर गौहर खान को तुरंत आई क्विट बोल देना बिना ट्राई किए, ये रूड नहीं लगा? वो उन्हें ट्राई करना चाहिए था, बट एक वो उनका वे ऑफ बिहेवियर है, वो उनका टोन ही ऐसा है जो वो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया, उन्हें थोड़ा टाइम से बोलना चाहिए था। बट वो आई थिंक अब श्रीशांत ने शुरू कर दिया है कि अब वो थोड़ा महान बन रहे हैं कि यार मैं लोगों के फैमिली की चीज़ों को मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, जबकि एक टास्क है आप कर लो, हो सकता था, लेकिन ये श्रीशांत का था। देखो अब गेम के फॉर्मेट के हिसाब से तो उनको यही करना चाहिए कि उनको टास्क अच्छे खेलने चाहिए। रिश्ते तो ऑब्वियसली बाहर से जब आए थे तो अकेले थे, लेकिन वो ये नहीं करते आ रहे हैं। उम्मीद तो उनसे है कि वो टास्क करें, क्योंकि अब लोग क्रिकेट देखते हैं, लोग उनके फ़ैन हैं, लोग चाहते हैं कि वो परफॉर्म करे, एटलीस्ट कोशिश तो करे परफॉर्म करने की, लेकिन वो बेचारे पहले ही मना कर देते क्योंकि मेरे को नहीं करना, वो महान बनने के लिए या कंटेंट के लिए। लेकिन आई थिंक अब लास्ट के वीक में कुछ अगर वो टास्क करेंगे तो लोगों को और अच्छा लगेगा, ताकि वो विनर बन के आए आगे। देखो प्रोमोज में जो हमें दिखाया था वो तो बहुत रूड लगा था, बिकॉज वो लगा था कि शायद श्रीशांत ने कुछ ऐसी बात कर दी है, बट आई थिंक ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैन। और वो जहाँ तक लेडीज़ की बात है, आई नो उन्होंने बीच में कोई कमेंट्स दिए थे बट वो गुस्से में एग्रेशन में दिए थे, बट ही रिस्पेक्ट्स द फीमेल काइंड लॉट एंड वो कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे। जहाँ भी उन्होंने मना भी किया उन्होंने बहुत रिस्पेक्टफुली मना किया। गौहर अगेन एंड अगेन उनको प्रोब कर रहे थे और क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आप उनको चांस दो, आप ये करो, आप वो करो, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्टफुली डिनाई कर रहे थे। मैं उनका सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ के अंदर। उन्होंने बिल्कुल भी रूडली नहीं बोला, बट उन्होंने अपना एक फर्म स्टांस रखा, उसको गलत मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। तो आपके हिसाब से वो इतना रूड नहीं था? वो बिल्कुल भी रूड नहीं था, प्रोमोज में बहुत रूड लगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फर्मली बस मना किया। आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग टू डू। हाँ, उन्हें ध्यान देना चाहिए था, बट वो ये टास्क कर ही नहीं पाते थे, बिकॉज वो दीपिका उनकी एक छोटी बहन है, जैसा घर में हुआ है, छोटी बहन है, तो वो तरफ से नहीं कर पाते थे। बहुत रूड था गौहर के साथ। आप कोई घर पे आपके एज अ मेहमान आ रहा है और वो बोला जा रहा है, एक शो का फॉर्मेट भी है प्लस एक मेहमान है, तो आप एटलीस्ट अच्छे से पेश आओ उनसे। आपको नहीं करना तो आप थोड़ा टाइम ले लो, आप सोच लो, समझ लो, लेकिन आप सीधा बोलो आई क्विट करके आप एक गौहर को, आप बिग बॉस की, आप सब उनको रिस्पेक्ट को आप गलत कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। आई थिंक ही शुड हैव टेकन सम टाइम, थोड़ा टाइम लेके समझते कि क्या है रादर देन। लेकिन मेरे को लगता है वो श्रीशांत अपने दिमाग में वो थोड़े हमेशा ऊपर ही रहते हैं, तो वो सोचते समझते नहीं है, और वही उनको आई थिंक यहाँ तक लेके आया है। नहीं, मुझे रूड लगा, और मैं ये समझता हूँ कि इसने डायरेक्टली ऐसे क्यों बोला, क्योंकि वो शोएब का दिया हुआ था ना, जिसके लिए उसने ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया और सीधा आई क्विट किया उसने। अच्छा, तो उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत बोल दिया उसने कि आई क्विट, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन हर्ट हो। यस, अच्छा, क्योंकि काफ़ी रियल है उनका भाई बहन का जो रिलेशन है ना इस बिग बॉस में,
अभी तक के बिग बॉस 12 सीजन में सबसे रियल रिलेशन वो निभा रहा है। तो घर में फेवरेट कंटेस्टेंट में ऐसा कह सकते हो श्रीसंत ही है? डेफिनेटली श्रीशांत कोई जीतते हुए देखना चाहिए। मैं देखना चाहूँगा। आई लाइक दीपक ऑल्सो अलॉट बिकॉज रिसेंटली वो पहले तो बीच में इरिटेटिंग कैरेक्टर हो गए थे बट बीच में वो भी अच्छा कर रहे हैं। सो आई लाइक दीपक, आई हैव सिंपैथीज विद दीपक, लेकिन श्रीशांत इज द स्टार। श्रीशांत इन द सलमान खान विद इन द बिग बॉस हाउस, सो आई थिंक वो जीतने चाहिए। तो ऑडियंस जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, एक वोटिंग अपील कर दीजिए श्रीसंत की तरफ से आप। प्लीज़ श्रीशांत को वोट कीजिए। ही इज़ बीन वेरी रियल फ्रॉम द स्टार्ट। वो जैसे हैं, उनका एक आर्क देखें आप, कैरेक्टर आर्क, तो वो आपने उनकी सारी साइड्स देख ली हैं। वो एक्ट नहीं करते, वो प्रिटेंड नहीं करते। फिनाले वीक में भी वो जिस चीज़ के लिए स्टैंड लेते थे वो अभी तक वो स्टैंड कंटिन्यू करते हैं। सो प्लीज़ वोट फॉर हिम। आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट गाय एंड ही नीड्स अ कम बैक आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम। सो प्लीज़ वोट फॉर श्रीशांत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, ऑडियंस का तो रिएक्शन आपने देख ही लिया है कि उनके हिसाब से श्रीसंत ने सही किया या गलत, और साथ ही साथ जो भी बातें थी आपको पता ही चल गई। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं? जल्दी से हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप भी अपना रिएक्शन दिखा दीजिए, बता दीजिए आपको क्या लगता है इन सारी जो भी बातें हुई है उस पर। मैं हूँ ज्योति पाठक विद कैमरा पर्सन परनीत फॉर बॉलीवुड स्पाई।